खैर, मेरे साथ जुड़ने और यहाँ लाइफ चेंजर्स में अपने चर्च परिवार से जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद। और मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके जीवन में अलौकिक सफलता, अलौकिक आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आप पर आशीर्वाद बोलता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर उपचार बोलता हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर ज्ञान की बात करता हूँ। मैं आप पर एहसान करता हूँ। ईश्वर की कृपा धर्मी को ढाल की तरह घेर लेती है। मैं सिर्फ आपके जीवन में वृद्धि की घोषणा करता हूँ। प्रेम की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि, वित्त में वृद्धि, विचारों की वृद्धि, शांति की वृद्धि, आनंद की वृद्धि, यीशु के नाम पर ईश्वर के उद्देश्य और आपके जीवन के अगले सीजन की खोज में वृद्धि। तथास्तु। खैर, मैं वास्तव में इस अवसर के लिए आभारी हूँ कि हमें एक साथ रहने का मौका मिला और हर अवसर के लिए हमें एक साथ रहने का मौका मिला। पॉल ने कहा, मैं अपने हर याद में हमेशा अपने भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे पूरा करेगा और यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि भगवान जिसने आप में एक अच्छा काम शुरू किया है वो इसे खत्म करने के लिए वफादार है और वो हर समय इच्छा पर काम कर रहा है और हमारे जीवन के लिए अपने अच्छे उद्देश्य को लाने के लिए हम में काम कर रहा है। जो लोग उससे प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं, ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आप भगवान के प्रेमी हैं। शैतान को आपसे झूठ न बोलने दें और आपको बताएं कि आप भगवान के प्रेमी नहीं हैं। आप भगवान के प्रेमी हैं। तुम उससे प्रेम करते हो क्योंकि उसने पहले तुमसे प्रेम किया और तुम उसके प्रयोजन के अनुसार बुलाए गए हो और सब वस्तुएं मिलकर तुम्हारे भले के लिए काम कर रही हैं। जीवन आपके लिए हो रहा है। यह आपके साथ नहीं हो रहा है। यह आपके लिए हो रहा है। जो कुछ भी बुरा लगता है वो आपके लिए, आपके फायदे के लिए काम कर रहा है। यह सब ठीक होने वाला है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं आज इस शिक्षण को फिर से शुरू करना चाहता हूं और जारी रखना चाहता हूं जहां मैं पिछले रविवार को रुका था जब हम साथ थे। और आज मैं आपसे 3 चमत्कारों के बारे में बात करना चाहता हूं। यीशु के साथ घनिष्ठता के 3 चमत्कार। और यह उस तरह से जारी है जहां मैंने पिछले रविवार को भगवान द्वारा देखा और वांछित होने पर शुरू किया था। भगवान द्वारा देखा और वांछित किया जा रहा है। यीशु के साथ घनिष्ठता होने के बारे में बहुत ही चमत्कारी बात है। यीशु ने कहा, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसके बारे में कुछ बहुत शक्तिशाली है जिसके बारे में यीशु मरकुस अध्याय 4 पद 33 में बात करते हैं। और मैं आपको एक ऐसा धर्मग्रंथ दिखाना चाहता हूं जो अस्पष्ट और विषय से असंबंधित लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि मेरा क्या मतलब है जब हम इस कविता के माध्यम से 2 अलग अलग बाइबल संस्करणों में जाते हैं। यह कहता है, और ऐसे कई दृष्टांतों के साथ यीशु ने उनसे बात की जैसा कि वे इसे सुन सकते थे। पद 33 में। पद 34 में वो कहता है, लेकिन एक दृष्टांत के बिना उसने उनसे बात नहीं की। और जब वे अकेले थे तो उसने अपने चेलों को सब कुछ समझाया। मैं इसी पर ध्यान देना चाहता हूँ। यह कहता है, जब वे अकेले थे तो उसने अपने शिष्यों को सब कुछ समझाया। और मुझे वो पसंद है जो यह संदेश बाइबल में कहता है। यह पद 34 में कहता है, जब वो बोलता था तो उसके पास कभी कोई कहानी नहीं होती थी, लेकिन जब वो अपने शिष्यों के साथ अकेला था तो उसने सब कुछ खत्म कर दिया, उलझावों को सुलझाया, गांठें खोल दी। ध्यान दे कि वो वहां क्या कहता है जब वो अपने शिष्यों के साथ अकेला था। देखिए, यीशु के साथ यह घनिष्ठता उसके साथ अकेले रहना है। वो अपने चर्च परिवार के रूप में हमारे साथ अकेला रहना चाहता है और वो अपने शिष्य के रूप में आपके साथ अकेला रहना चाहता है। यह कहता है, जब वो अपने शिष्यों के साथ अकेला था तो उसने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने उन्हें कहानियां सुनाई जो सभी ने सुनी, लेकिन उनके साथ जब वे उसके साथ अकेले थे, जब हम भगवान के साथ अकेले हो जाते हैं तो वह सब कुछ खत्म कर देगा। वो उलझनों को दूर करने जा रहा है। वो गांठें खोलने जा रहा है। अगर किसी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है या अगर किसी के पास आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जहां आपको यीशु की ज़रूरत है जो आपके साथ सब कुछ खत्म कर दे। उलझनों को सुलझाने के लिए आपको यीशु की आवश्यकता है। गांठें खोलने के लिए आपको यीशु की ज़रूरत है। ठीक है, वो ऐसा तब करता है जब वो अपने शिष्यों के साथ अकेला होता है। बाकी सभी लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं। यहाँ हर कोई दृष्टांत है। बाकी सब कहानी सुनते हैं। परंतु जब वो अपने शिष्यों के साथ अकेला था, जब वो अपने शिष्यों के साथ अकेला था, जब वो अपने शिष्यों के साथ अकेला था। अभी भी यह ऐसा समय हो सकता है जब आप और मैं यीशु के साथ अकेले हों। हम उसके शिष्य हैं जिसके साथ वो अकेला है। एक चर्च परिवार के रूप में हम उसके शिष्य हैं जिसके साथ वह अकेला है।
और एक व्यक्ति के रूप में आप उसके शिष्य हैं और वो आपके साथ अकेला है। और जब वो उनके साथ अकेला था तो 3 बातें हुईं। वो सब कुछ खत्म हो गया। उसने उलझावों को सुलझाया और उसने गांठें खोल दी। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं उन ईयरबड्स के लिए खुश हूं जो तार रहित, वायरलेस हैं, क्योंकि जब भी मेरे पास तार के तार होते तो वे हमेशा उलझ जाते, है ना? और हमें हमेशा गांठें खोलनी पड़ती थीं। तो चाहे वो आपके जूते के फीते हों या आपके हेडफोन, यह वास्तव में बहुत बढ़िया है कि यीशु स्वयं उलझनों को सुलझाने और गांठों को खोलने जा रहे हैं। शास्त्र का कितना सुंदर मार्ग है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 3 चीजें हैं जो यीशु करते हैं जब हम उनके साथ अकेले होते हैं, और यह वह नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहता था। इतना ही नहीं, यह यीशु के साथ घनिष्ठता के 3 चमत्कारों में मेरा परिचय है, जिसे मैं लूका अध्याय 19 में प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन वे 3 चमत्कार भी हैं कि वो हमारे साथ सब कुछ खत्म कर देता है। वो हमारे साथ सभी उलझावों को सुलझाता है और वो हमारे साथ सभी गांठों को खोल देता है। यह मेरा परिचय है क्योंकि यह यीशु के साथ अकेले रहने का परिणाम है। अकेलापन वो अभिशाप नहीं है जिसे इतने सारे लोगों ने सोचा था। अकेलापन वो अभिशाप नहीं है जिससे बहुत से लोग डरते हैं। अकेलापन वो अभिशाप नहीं है जिसके बारे में इतने सारे लोग चिंतित हैं और आशा करते हैं कि उन्हें कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या आश्चर्य है कि क्या वे कभी उस अकेलेपन की भावना से मुक्त होंगे या उनके जीवन में अकेलेपन से मुक्त होंगे। और मेरे लिए अकेलापन ईश्वर की उपस्थिति के करीब आने का संकेत है कि वो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन उसकी उपस्थिति के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए भगवान मेरे जीवन में कुछ करना चाहता है। उसके करीब होने के परिणामस्वरूप वो मुझसे कुछ और गहराई से बात करना चाहता है। वो मुझे कुछ चीजें प्रकट करना चाहता है जो वो प्रकट नहीं कर पाएगा जब मैं अन्य रिश्तों और अन्य रुचियों और अन्य चीजों में व्यस्त हूँ जो मेरे जीवन में चल रही हैं। तो अकेलापन हमारे लिए एक वास्तविक निमंत्रण हो सकता है। यह हमारे लिए एक वास्तविक आशीष हो सकता है यदि हम इसका उपयोग यह सुनने के लिए करें कि यीशु हमसे क्या कहते हैं और हमारे उद्धारकर्ता के दिल की धड़कन को सुनें। पिछले सप्ताह लूका अध्याय 19 में हमने जक्कई को उस पेड़ पर देखा जिस पर जक्कई चढ़ गया था। यीशु की इस खूबसूरत कहानी को देखा। वो छोटा था और उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ा ताकि वो यीशु को देख सके। और यह पद 4 में कहता है कि वो आगे दौड़ा और यीशु को देखने के लिए एक गूले के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उस मार्ग से जाने वाला था। और पद 5 कहता है कि जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने आंख उठाकर उसे देखा और उससे कहा, जक्कई फुर्ती कर। न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड अनुवाद कहता है, जक्कई जल्दी करो। कई अनुवाद, जल्दी करो या जल्दी करो और नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे घर पर रहना चाहिए। तुम्हें पता है, हमने पिछले हफ्ते इस कविता के बारे में थोड़ी बात की थी, लेकिन वो शब्द जल्दी करो। आप जानते हैं, बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैंने कभी यीशु को जल्दी में होने के लिए कहते हुए देखा हो, सिवाय इसके। वो हमें हमारे बीज उगाने की जल्दी में होने के लिए नहीं कहता है। उनका कहना है कि इसमें समय लगता है। वो हमें नहीं बताता कि वो हमारे जीवन में जल्दी में है। यह कहता है, परमेश्वर हमारे साथ सब्र रखता है। बाइबल यह नहीं कहती है कि आप जल्दबाजी में सब कुछ सुंदर होते देखने वाले हैं। उनका कहना है कि समय के साथ सब कुछ खूबसूरत होता जा रहा है। पूरे शास्त्र में हम समय और धैर्य और बीज समय और फसल के इस सिद्धांत को देखते हैं। प्रक्रिया, पहले ब्लेड, फिर सिर में परिपक्व अनाज। पूरे शास्त्र में हम इस प्रक्रिया को देखते हैं। यह धीमी गति से एक कैटरपिलर का तितली में परिवर्तन है। यह एक धीमी गति है। लेकिन यहाँ इस मार्ग में एक बात है जो यीशु कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम जल्दी में हों। उसने कहा, हे जक्कई, झट से उस वृक्ष से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज एक अत्यावश्यकता है कि यीशु के पास आपके साथ समय बिताने के बारे में है। एक अत्यावश्यकता है कि यीशु आपके घर आने के बारे में है। एक अत्यावश्यकता है जो यीशु के पास है, वह जल्दी में है। वो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताने की जल्दी में हों, उसके साथ अकेले रहने की जल्दी में हों, उसे सुनने की जल्दी में हों, उसके चरणों में बैठने की जल्दी में हों, अंदर जाने की जल्दी में हों, उसका वचन जल्दी में हो, उससे प्रार्थना में बात करने के लिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए जल्दी में हो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर से रहस्य बोलने के लिए, उसके साथ बातचीत करने की जल्दी में हो उसके साथ समय बिताने के लिए। बाइबल में बाकी सब कुछ धीमा है और अपना समय लें।
और ईश्वर नियोजन और प्रक्रिया का देवता है, और पर्दे के पीछे ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास एक ही जगह है जहाँ परमेश्वर कहते हैं, जल्दी करो। यीशु कहते हैं, जल्दी करो। क्यों? क्योंकि वो दिलचस्पी रखता है, उत्साहित है, और आपके साथ समय बिताने के लिए भावुक है, आपके घर आने के लिए इतना भावुक है, आपके साथ रहने के लिए इतना भावुक है, आपके आने और उसके साथ जुड़ने का इतना जुनून है। कितना सुंदर उद्धार करता है। मुझे वो पसंद है जो यह पद 5 में कहता है। यीशु ने नोटिस किया, जक्कई। उसने उसे नोटिस किया। वो उसे देखता है। वो उसे पहचानता है। वो उससे बात करता है। वो उसे चाहता है। वो उसके पास आता है और वो उसके साथ रहता है। ठीक ऐसा ही यीशु आपके बारे में महसूस करते हैं। वो आपको नोटिस करता है, मुझे वो पसंद है। वो आपको नोटिस करता है। वो आपको देखता है। क्या आपको इससे प्यार नहीं है? वो आपको देख रहा है। वो आपसे बात करता है। मुझे अच्छा लगता है कि वो हमसे बात करता है। वो आपको आपके ही नाम से पहचानता है। वो आपके साथ रहता है। वो आपको चाहता है। वो आपके पास आता है। वो आपके साथ रहता है। वो आपको नोटिस करता है। वो आपको देखता है। वो आपसे बात करता है। अभी उसकी आवाज सुनो। आइए एक पल लें और बस सुनें। इस शांत क्षण में परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है? क्या वो कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? क्योंकि वो निश्चित रूप से करता है। क्या वो कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि यह निश्चित है। क्या वो कह रहा है कि वो पर्दे के पीछे काम कर रहा है और सभी चीजें एक साथ आपकी भलाई के लिए काम करती हैं? क्योंकि यह हो रहा है और वो ऐसा कर रहा है। उसकी शांति के लिए सुनो। उसकी फुसफुसाहट के लिए सुनो। उसकी आवाज के लिए सुनो। उसकी आवाज थंडर में नहीं है, जोर से, बड़ी, स्पष्ट। यह शांत, छोटी सी आवाज में है, शांति की फुसफुसाती है। इसकी फुसफुसाहट ठीक होने वाली है। एक कानाफूसी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक कानाफूसी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं प्यार करता हूं कि यीशु ने उस पर ध्यान दिया। मैं प्यार करता हूं कि यीशु उसे देखता है। मैं प्यार करता हूं कि यीशु उसे पहचानता है। मैं प्यार करता हूं कि यीशु उसे बात करता है, उसे चाहता है, उसके लिए खुश है और उसके साथ रहता है। और मैं प्यार करता हूं कि वो आपको नोटिस करता है, कि वो आपकी ओर देखता है, कि वो आपसे बात करता है, कि वो आपको पहचानता है, कि वो आपको चाहता है, कि वो आपके पास आए, और यह कि वो आपके साथ रहे। मैं चाहता हूं कि आप देखें कि क्या होता है, जो चमत्कार होते हैं जब जक्कई इस अंतरंग निमंत्रण को गले लगाते हैं। यीशु के साथ घनिष्ठता के इस चमत्कार के लिए यह निमंत्रण। हम देखते हैं कि पद 6 में क्या होता है। सो उसने फुर्ती की और उतरकर आनंद से उसका स्वागत किया। उसने फुर्ती से नीचे उतरकर आनंद से उसका स्वागत किया। 3 चमत्कार होते हैं। यदि तुम पद 8 में जाते हो, तो यह कहा जाता है, तब जक्कई खड़ा हुआ और यहोवा से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों को देता हूँ। अपनी सारी संपत्ति गरीबों को देता हूँ। मैं इसका आधा हिस्सा दे रहा हूँ। और यदि मैंने मिथ्या दोष लगाकर किसी से कुछ लिया है, तो मैं चौगुन फेर देता हूँ। पवित्र शास्त्र के इन 2 अंशों में, लूका अध्याय 19 पद 6 और लूका अध्याय 19 पद 8, 3 चमत्कार हैं जो जक्कई द्वारा यीशु के साथ घनिष्ठता के इस निमंत्रण को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप होते हैं। पहली चीज जो होती है वो यह है कि वो अपने साथ अपने संबंध को बदल लेती है। जक्कई के साथ यीशु की घनिष्ठता जक्कई के अपने साथ संबंध को बदल देती है। इस पद के 6ठे पद में यह कहा गया है कि उसने फुर्ती की और उतरकर उसने उसको ग्रहण किया, खुशी से। एक अन्य अनुवाद कहता है कि उसने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। एक और अनुवाद कहता है और उसने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। जक्कई के जीवन में अप्रसन्नता थी। इस बिंदु तक याद रखें कि वो कर संग्रह करता है। यह एक दयनीय कार्य है। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसके पास खुशी नहीं थी। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि पैसा इसकी गारंटी नहीं दे सकता। आपके पास पैसा हो सकता है और फिर भी खुश रह सकते हैं, लेकिन खुशी पैसे से नहीं आती है।
और उसके मामले में उसके पास बहुत कुछ था, इतना कि वो इसका आधा हिस्सा देने में सक्षम था, या इसका आधा हिस्सा देने को तैयार था। हम उस तक भी पल भर में पहुंच जाएंगे, लेकिन यह कहता है कि वो नीचे आया और उसने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। यीशु के साथ घनिष्ठता ने जक्कई के अपने साथ संबंध को बदल दिया। दूसरे शब्दों में, जब तक आप अपने साथ अपने रिश्ते में खुश और स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक आप किसी और के साथ स्वस्थ, सकारात्मक संबंध नहीं बना पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि मैं हर्षित और खुश और संतुष्ट होने में सक्षम हूँ क्योंकि अब मैं यीशु के साथ हूँ। मैं उसके करीब हूँ। कि मुझे खुश करता है। वो मेरे करीब रहना चाहता है। वो मुझे नोटिस करता है। वो मुझे देखता है। वो मुझसे बात करता है। वो मुझे चाहता है। वो मुझे पहचानता है। वो मुझे चाहता है। वो मेरे साथ रहता है। वो मेरे पास आता है। ये सभी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के साथ हमारे अपने रिश्ते में और हमारे स्वयं के साथ हमारे रिश्ते में खुश करती हैं। उसके पास अब कितना आनंद है। वो खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। भजन 144 पद 15 में पवित्र शास्त्र में यह जो कहता है, मुझे वो पसंद है। मैंने आपको यह पढ़ा। इसमें कहा गया है, खुश हैं वे लोग जो ऐसी स्थिति में हैं। खुश हैं वे लोग जो ऐसी स्थिति में हैं। न्यू किंग जेम्स बाइबल में भजन 144 पद 15 में, खुश हैं वे लोग जो ऐसी स्थिति में हैं। धन्य हैं वे लोग जिनका परमेश्वर यहोवा है। खुश हैं वे लोग जो ऐसी स्थिति में हैं। वे किस राज्य में हैं? वे यीशु के साथ घनिष्ठता की स्थिति में हैं। खुशनसीब हैं वो लोग। मैं सोचता था कि कुछ चीज़ें मुझे खुश करेंगी, जैसे कि मंत्रालय में सफलता, परिवार में सफलता, व्यवसाय में सफलता, वित्त में सफलता, और मैंने पाया कि हालांकि उन चीज़ों में कुछ भी गलत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के उन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करें, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ वो खुशी नहीं ला सकती जो यीशु के साथ घनिष्ठता लाती है। और यीशु के साथ घनिष्ठता रखना कितना सरल है। मैं आपको एक पल में दिखाऊंगा, लेकिन पहले 3 चमत्कार। यीशु के साथ घनिष्ठता का पहला चमत्कार यह है कि उसने स्वयं के साथ जक्कई के संबंध को बदल दिया। वो अब खुश है। यह उसकी भावनाओं को बदल देता है। यह उसे मन की ऐसी स्थिति में रखता है जो हर्षित और संतुष्ट है, और भगवान के साथ और खुद के साथ शांति में है। अब वो दूसरों के साथ शांति से रहने के लिए तैयार है। यीशु के साथ इस घनिष्ठता का दूसरा चमत्कार यह है कि यह दूसरों के साथ उसके संबंध को बदल देता है। सबसे पहले, यह अपने साथ अपने रिश्ते को बदल देता है। दूसरा, यह दूसरों के साथ उसके संबंध को बदल देता है। ध्यान दें कि वो पद 8 के अंत में क्या कहता है। वह कहता है, हे प्रभु। यह पद 8 का दूसरा भाग है, और तब हम इसके पहले भाग तक पहुंचेंगे। परंतु उसने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने किसी से कुछ लिया है झूठे आरोप से, मुझे लगता है कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन कहता है, अगर मैंने किसी को धोखा दिया है, या न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, अगर मैंने किसी को कुछ भी धोखा दिया है, तो मैं उन्हें 4 गुना वापस कर रहा हूं जो मैंने उनसे लिया था। अगर मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, अगर मैंने किसी को धोखा दिया है। यही यीशु के साथ घनिष्ठता ने जक्कई के दूसरों के साथ संबंध को बदल दिया है। वो अब अन्य लोगों का फायदा नहीं उठा रहा है। अब वो अन्य लोगों के लिए एक आशीष बनना चाहता है। वो अब लोगों को डिस्पोजेबल के रूप में नहीं देख रहा है, और लोगों को अपने राजस्व के स्रोत के रूप में देख रहा है, और फिर वो उन्हें खारिज कर रहा है। वो अब लोगों को इस तरह नहीं देखता। अब वो लोगों को देखता है कि वे उचित व्यवहार के पात्र हैं। वे ईमानदारी से इलाज के पात्र हैं। वे सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के पात्र हैं। अब वह लोगों को अलग तरह से देखता है। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ यह घनिष्ठता बदल जाती है। कुंजी उसका खुद के साथ संबंध है, और अब यह बदल गया है दूसरों के साथ उसका रिश्ता। वो अब दूसरों का फायदा नहीं उठा रहा है। दुखी होने का पक्का तरीका है लोगों का इस्तेमाल करना और लोगों का फायदा उठाना। हाँ, दुखी होने का एक पक्का तरीका है लोगों का फायदा उठाना और लोगों का इस्तेमाल करना। लेकिन खुश रहने का एक पक्का तरीका है लोगों में मूल्य जोड़ना। अगर हम लोगों का फायदा उठाते हैं, तो हम अंत में दुखी होने वाले हैं। हम अंत में दुखी होने जा रहे हैं। हम अंत में हारने वाले हैं। अगर हम लोगों का फायदा उठाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों के लिए मूल्य जोड़ते हैं, तो हम अंत में खुश होंगे। हम अंत में स्वस्थ संबंध बनाने जा रहे हैं। हमारे पास पुरस्कृत रिश्ते होने जा रहे हैं। उसने कहा, यदि मैंने किसी पर अन्याय किया है, जिस पर कभी भी अन्याय किया है, जिसे मैंने धोखा दिया है, जिस पर भी मैंने किसी के खिलाफ झूठा आरोप लगाया है, अगर मैंने किसी से कुछ भी गलत तरीके से लिया है, तो मैं उन्हें चौगुन कर दूंगा।
यह एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के साथ अपने संबंधों में चमत्कारिक रूप से बदल गया है। काश हम इसे देख पाते, उस आदमी की तरह जिसने यीशु से उसे चंगा करने के लिए कहा। दोस्तों ने उसे लेने के लिए कहा, उसे चंगा करो, कृपया उस पर दया करो, और यीशु ने उसे एक बार छुआ। याद रखना, और उसने मनुष्यों को वृक्षों के समान चलते देखा, और यीशु ने उसे फिर छुआ, और सब कुछ स्पष्ट देखा, और उसकी दृष्टि फिर से हो गई। उसने सब कुछ वैसा ही देखा जैसा वो होना चाहिए था। पहले उसने मनुष्यों को वृक्षों के समान चलते हुए देखा, और फिर यीशु ने उसे दूसरी बार छुआ, और उसने सब कुछ स्पष्ट देखा, और सब कुछ उसके सामने फिर से हो गया। जो कारण मैं साझा करता हूँ वो यह है कि यह दिलचस्प है कि जब उन्होंने पुरुषों को पेड़ों की तरह चलते देखा, तो हम कभी कभी ऐसे ही होते हैं। हम लोगों को किसी ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसे काटा जाना है, पेड़ चलते हैं। हम लोगों को काटने के लिए कुछ के रूप में देखते हैं। हम लोगों को हमें गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज के रूप में देखते हैं। हम एक पेड़ ले सकते हैं, हम उससे घर बना सकते हैं। हम एक पेड़ ले सकते हैं, हम उससे आग के लट्ठे बना सकते हैं। हम एक पेड़ ले सकते हैं और हम इसे जला सकते हैं और गर्मी पैदा कर सकते हैं, और इसी तरह हम कभी कभी अन्य लोगों के प्रति होते हैं। हम सभी चीज़ों को परमेश्वर के नज़रिए से देखने के बजाय उन्हें हमारे लिए उपयोगी चीज़ के रूप में देखते हैं। हमें लोगों को कभी भी एक पेड़ के रूप में नहीं देखना चाहिए। लोगों को हमारे लिए प्रावधान के स्रोत के रूप में देखना। हमें हमेशा ईश्वर को अपने स्रोत के रूप में देखना चाहिए। ईश्वर हमारा प्रावधान है, और इसलिए जक्कई लोगों को उसी रूप में देखता है जिस तरह से वे देखे जाने के योग्य हैं। वे फायदा उठाने के लायक नहीं हैं, वे चोरी करने के लायक नहीं हैं, वे इस तरह से दुर्व्यवहार के लायक नहीं हैं। मैं उन्हें वापस चुकाने जा रहा हूँ, भगवान, 4 गुना जो कुछ मैंने उनसे लिया। कितना सुंदर चमत्कार है कि आप लोगों को अलग तरह से देख सकते हैं, जिस तरह से भगवान उन्हें देखता है, कि आप लोगों को निस्वार्थ रूप से देख सकते हैं, लोगों से कुछ पाने की कोशिश करने की बजाय उदारता की आंखों से देख सकते हैं। तो यीशु के साथ यह घनिष्ठता इस चमत्कार को उत्पन्न करती है जिसके कारण जक्कई बदल जाता है। यह जक्कई के अपने साथ संबंध को बदल देता है। तब यह लोगों के साथ जक्कई के संबंध को बदल देता है, और यह धन और संपत्ति के साथ जक्कई के संबंध को बदल देता है। जक्कई पद 8 की शुरुआत में कहता है, हे प्रभु, देखो प्रभु, मेरे पास जो कुछ है उसका आधा हिस्सा मैं गरीबों को देता हूँ। मेरे पास जो कुछ है उसका आधा हिस्सा मैं गरीबों को देता हूँ। इस आदमी के जीवन में भी यह एक चमत्कारी क्षण है। याद रखें, एक कर संग्रहकर्ता के रूप में वो हमेशा अपने लिए ले रहा था। उन्होंने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। वह साझा करने के बारे में कभी चिंतित नहीं था। उसे इस बात की कभी परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अब इस शख्स को क्या हो गया है? यीशु के साथ घनिष्ठता के परिणामस्वरूप इसने धन के साथ उसके संबंध को बदल दिया है। आप जानते हैं, हम सभी का संबंध पैसे से है। हम में से कुछ लोगों के लिए पैसों के साथ हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए पैसे के साथ हमारे संबंध स्वस्थ हो सकते हैं। हम में से कुछ के लिए पैसे के साथ हमारा रिश्ता उपचार या उपचार की प्रक्रिया में हो सकता है। और मुझे लगता है कि हम सभी को उस प्रक्रिया को होने देना चाहिए जहां पैसे के साथ हमारे संबंध बेहतर हों। जब हम पैसे पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं तो हमारा धन के साथ मिश्रित संबंध होता है। पैसे के साथ हमारा मिला-जुला रिश्ता है। जब हम हमेशा समाप्त होते हैं तो हमारा पैसे के साथ एक खराब संबंध होता है। जब हमारे पास जो कुछ भी होता है वो कभी भी पर्याप्त नहीं होता है, तो पैसे के साथ हमारा संबंध खराब हो जाता है। पैसे के साथ हमारा खराब संबंध है जब हम इसका इस्तेमाल लोगों को हमारे लिए काम करने के लिए करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसका उपयोग खुश रहने के लिए करते हैं तो हमारा धन के साथ एक खराब संबंध होता है। लेकिन ध्यान दें कि भले ही जक्कई ने पैसे के साथ एक बेकार रिश्ते के साथ शुरुआत की, लेकिन अब उसका पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता है। धन के साथ उसके संबंध में स्वास्थ्य का क्या चिन्ह है? उदारता। हमारे वित्तीय संबंधों में स्वास्थ्य सबसे बड़ी निशानी उदारता है। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम अपने वित्त के साथ स्वस्थ हैं और धन के साथ अपने संबंधों में स्वस्थ हैं, यह है कि हम उदार हैं। हम इसे दे सकते हैं, और हम इसे जाने दे सकते हैं, और हम इसे लगा सकते हैं, और हम इसे साझा कर सकते हैं, और हम इसे बो सकते हैं, और हम इसे उधार दे सकते हैं, और हम स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं क्योंकि हमने स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया है। और इस आदमी को एक ऐसी जगह पर पहुंचाने के लिए जहां वो हमेशा लोगों का फायदा उठा रहा था, उस जगह पर जहां वो अपने पास जो कुछ भी है उसका 50% गरीबों को देने को तैयार है। उसे भगवान के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है कि उसे दशमांश नहीं करना चाहिए या नहीं। दशमांश क्या है? क्या दशमांश सकल कमाई पर होना चाहिए? क्या दशमांश शुद्ध कमाई पर होना चाहिए?
या क्या यह वास्तव में 10% होना चाहिए? वैसे भी भगवान वास्तव में मेरा 10% क्यों चाहता है? क्या यह वास्तव में मायने रखता है? क्या दशमांश नई वाचा है? क्या यह पुरानी वाचा है? क्या यह आज मेरे लिए सच है? जब आप यीशु के साथ घनिष्ठ होते हैं तो वे सभी प्रश्न और वो सभी अटकलें और वो सभी संशय गायब हो जाते हैं, क्योंकि यह पैसे के साथ आपके संबंध को बदल देता है और अब आप इसे खोने से डरते नहीं हैं, लेकिन अब आप इसे देने और इसके प्रति उदार होने में विश्वास रखते हैं। मैं आपको इन 3 चमत्कारों के होने के लिए भगवान से पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। और वास्तव में ये 3 चमत्कार जक्कई की यीशु के साथ घनिष्ठता के कारण हुए, और जक्कई वो नहीं था जिसने यीशु के साथ घनिष्ठता की शुरुआत की थी। यीशु ने इसकी शुरुआत की। उसने कहा, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और यीशु आपके लिए उसी निमंत्रण की शुरुआत कर रहे हैं, अभी उसके साथ उस अंतरंग संबंध के लिए, उसके करीब रहना, उससे बात करना, उसकी बात सुनना। यह वास्तव में सरल है। मैं एक पल में साझा करूंगा कि इस अंतरंगता को बनाना कितना आसान है, या यीशु के साथ घनिष्ठता के इस निमंत्रण को स्वीकार करना और स्वीकार करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर 3 चमत्कार देखें। जक्कई जिस आत्मीयता को स्वीकार करता है और यीशु से गले लगाता है, वह स्वयं के साथ उसके संबंध को बदल देता है, यह दूसरों के साथ उसके संबंध को बदल देता है, और यह धन के साथ उसके संबंध को बदल देता है। मेरे लिए वह एक अच्छा दिन है, मेरे लिए वह एक महान दिन है। उन 3 चमत्कारों में से कोई भी होना, लेकिन उन तीनों का होना। जक्कई के जीवन में कितना सुंदर परिवर्तन हुआ है, और क्या एक सुंदर परिवर्तन जो आपके जीवन में भी हो सकता है। हम इसे कैसे करते हैं? हम यीशु के साथ इस घनिष्ठता को अपने जीवन में कैसे घटित होते हुए देख सकते हैं? खैर, मेरे लिए ऐसा लगता है कि उत्तर यूहन्ना अध्याय 13 पद्य 23 में मिल गया है। यहाँ उत्तर है। यह कहता है, अब यीशु की छाती पर झुक गया था उसके शिष्यों में से एक, जिसे यीशु प्यार करता था, और शमौन पतरस ने उसका उल्लेख किया, और शिष्य यूहन्ना था, जैसा कि हम जानते हैं, यह पूछने के लिए कि वो कौन था जो यीशु को पकड़वाने वाला था। वे लास्ट सपर में थे। और ध्यान दें कि यूहन्ना 1 है, पद 25 में, यह कहता है, यीशु की छाती पर वापस झुककर, यीशु की छाती पर वापस झुक गया। वो उसे कहता है, हे प्रभु, वो कौन है? और मुझे वो पसंद है जो पद 26 कहता है। एक पल के लिए यहाँ विषय को अलग रख दें कि यह यहूदा है और वो प्रभु को धोखा देने वाला है। इसे एक तरफ रख दें और पद 26 के इन पहले 2 शब्दों पर ध्यान दें। यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया। क्या कोई अभी जीवन की जगह पर है? और अभी आपके जीवन का एक प्रश्न है, और आपको उत्तर देने के लिए यीशु की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने उत्तर दिया। मैं तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी करता हूँ। यीशु जवाब देने जा रहा है। आप अपने जीवन में प्रश्न के लिए यीशु के उत्तर का पता लगाने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो भी प्रश्न हो, यीशु ने उनका उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उत्तर दिया। और वो आपको जवाब देने जा रहा है। और ध्यान दें कि यह कितना सरल था। अगर मैं इसे आपको इस तरह दिखा सकता। यीशु के साथ घनिष्ठता रखने के 3 सरल तरीके। उसका हृदय जिस किसी भी चीज से धड़कता है, उस पर झुक जाइए। जिस चीज से उसका हृदय धड़कता है, उस पर झुक जाइए। नंबर 2, उसे बताएं कि आप उसे और गहराई से जानना चाहते हैं। उसे मुझे जानने दो। उसके दिल की धड़कन पर झुकें और उसे बताएं कि आप उसे और गहराई से जानना चाहते हैं। यूहन्ना ने यीशु को बताया। पहला, यूहन्ना यीशु के हृदय की धड़कन की ओर झुक रहा था। उसका सिर यीशु पर है, छाती वहीं दिल की धड़कन है। तो सबसे पहले यूहन्ना झुक जाता है और वो उसके लिए जाता है जो यीशु का दिल धड़कता है। भगवान का दिल जिस चीज से धड़कता है, वही हमारे दिल को धड़कना चाहिए। और फिर जॉन विशेष रूप से उससे पूछता है, तो उसे बताएं कि आप उसे और गहराई से जानना चाहते हैं। यूहन्ना कहता है, हे यीशु, वो कौन है जो तुझे पकड़वाएगा? हमें यीशु से उन चीजों के लिए पूछने के लिए साहस करना होगा जो कोई और नहीं जानता, उन चीजों के लिए जिन्हें किसी और ने पहले कभी नहीं सुना है, उन चीजों के लिए जिनका जवाब किसी के पास नहीं हो सकता है। यह पहली बार था जब यीशु ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। यह पहला व्यक्ति है जो यह पता लगाता है कि कौन प्रभु को धोखा देने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जॉन उन सवालों को पूछने के लिए तैयार था जो कोई और नहीं पूछ रहा था।
यूहन्ना यीशु के साथ और गहराई में जाने को तैयार था और वह उससे और गहराई में जाने के लिए कहने को तैयार था। भगवान, अगले इंस्टाग्राम आविष्कार के उत्तर के साथ मुझ पर विश्वास करें। एप्पल का अगला आविष्कार क्या है? आगे क्या है? भगवान आपको व्यापार में जवाब दे सकता है या जीवन में जवाब दे सकता है जो किसी और ने उससे पहले कभी नहीं पूछा है। यदि आप उससे उसके साथ गहरे संबंध के लिए पूछने को तैयार हैं। यूहन्ना ने यही मांगा और यीशु ने उत्तर दिया और यीशु ने उत्तर दिया। तो मेरा तीसरा सुझाव, और यीशु के साथ इस अंतरंगता को कैसे रखा जाए, इस बारे में सिफारिश की उम्मीद है। उम्मीद है कि वह आपको जवाब देगा। उम्मीद है कि वो आपसे बात करेगा। सुने कि वो आपको क्या बताने जा रहा है। सुनना। कभी कभी हम बहुत सारी आवाज़ें सुन रहे होते हैं और हमें अन्य सभी आवाज़ों को चुप कराने की ज़रूरत होती है और जो कुछ यीशु हमें बता रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो यीशु के साथ घनिष्ठता के 3 चमत्कार। नंबर 1, यह हमारे स्वयं के साथ हमारे रिश्ते को बदल देता है। नंबर 2, यह दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को बदल देता है। और नंबर 3, यह पैसे के साथ हमारे रिश्ते को बदल देता है। यह हमें वास्तव में उदार व्यक्ति बनने का कारण बनता है, यहाँ तक कि अपमानजनक रूप से उदार भी। और 3 तरीकों से हम यीशु के साथ इस घनिष्ठता को विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले, उसके दिल में जो चाहता है उसके लिए झुक जाओ। सुनिए उसका दिल किससे धड़कता है। दूसरी बात, उसे बताएं कि आप उसे और गहराई से जानना चाहते हैं। और तीसरा, यह अपेक्षा करें कि वो उत्तर देगा और उससे सुनने की अपेक्षा करेगा। और जब बात आती है, जैसा कि आज मैं आपके साथ समाप्त करता हूँ, जब बात यह आती है कि परमेश्वर का हृदय किससे धड़कता है, यीशु क्या करता है? से दिल धड़कता है। हाल ही में भगवान ने मुझसे हाल ही में बात की, जैसा कि मुझे नहीं पता, शायद 2 या 3 हफ्ते पहले हम हाउस पहल के लिए हमारे दिल के बीच में थे, जहां हम उन सभी चीजों का वर्णन कर रहे थे जो भगवान इस चर्च और मंत्रालय के माध्यम से कर रहे हैं। और सभी को धन्यवाद देते हुए, आपकी साझेदारी और आपकी सदस्यता और उसके प्रति आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। और तब उस मौसम में परमेश्वर ने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप गरीबों के लिए और अधिक करें। मैं चाहता हूं कि आप गरीबों के लिए और अधिक करें। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस वर्ष के शेष भाग के लिए और नए साल में जो परमेश्वर मुझसे बोल रहा था उस पर झुक रहा था। भगवान, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? आपके दिल में क्या है? आपका दिल किससे धड़कता है? मेरी राय में भगवान का दिल 3 चीजों के लिए धड़कता है। नंबर 1, उसका दिल आपके लिए धड़कता है। और नंबर 2, उसका दिल आत्माओं के लिए धड़कता है। और तीसरे नंबर पर उसका दिल अपने चर्च के लिए धड़कता है और उसका दिल लोगों और दुख और पीड़ा के लिए धड़कता है। भगवान का दिल गरीबों के लिए धड़कता है। भगवान का दिल उन लोगों के लिए धड़कता है जिन्हें यीशु की ज़रूरत है और यीशु को देखने और यीशु को व्यावहारिक तरीकों से महसूस करने की ज़रूरत है। और इसलिए जब हम आज बंद कर रहे हैं, तो मैं आपको यीशु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध में एक बीज बोने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बीज बो। जीसस, मैं और गहराई में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं और गहरा खोदूंगा और थोड़ा और दूंगा। मैं थोड़ा गहरा देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा और गहरा जाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा गहरा बोने जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा और गहरा जाना चाहता हूँ। और मैं आपको ऐसा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यह एक ऐसी चीज़ है जिसे भगवान का दिल धड़कता है और गरीब, पीड़ित, कम भाग्यशाली के लिए धड़कता है। तुम जानते हो, नीतिवचन अध्याय 19 पद 17 में यह कहता है कि जो कंगाल पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और वो उसे उसके काम का बदला देगा। जो गरीबों के लिए उदार है। और भगवान मुझसे गरीबों के प्रति अधिक उदार होने की बात कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि यही परमेश्वर की धड़कन है। जब हम गरीबों के प्रति उदार होते हैं तो हम प्रभु को उधार दे रहे होते हैं। तो हम इस क्षण में एक विशेष भेंट प्राप्त करने जा रहे हैं। और मैं आपसे गरीबों के लिए उदार होने के लिए कहना चाहता हूँ। इसमें से कोई भी हमारे नियमित बिलों या उन कामों में नहीं जाएगा जो हम एक सेवकाई के रूप में करते हैं। यह सब गरीबों के लिए जा रहा है। यह सब सही मायने में उन लोगों और लोगों को आहत करने वाला है जो वास्तव में पीड़ित हैं, क्योंकि भगवान की धड़कन आपके लिए है और भगवान की दिल की धड़कन आत्माओं और गरीब आत्माओं और खोई हुई आत्माओं और भूखे बच्चों और अनाथों के लिए है और विधवाओं और गरीबों में सबसे गरीब। जीसस ने कहा, जब आप इसे कम से कम करते हैं
तो आपने मेरे साथ किया है। तो क्या आप एक पल ले सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पल में भगवान के दिल की धड़कन सुने, और हम इन आने वाले दिनों में, सप्ताह, महीनों और नए साल में भगवान के दिल की धड़कन सुनेंगे, और यह कि हम वास्तव में यीशु के साथ घनिष्ठता के साथ प्रतिक्रिया देंगे। वह आत्मीयता जो स्वयं के साथ हमारे संबंध को बदल देती है, दूसरों के साथ हमारे संबंध को बदल देती है, और धन के साथ हमारे संबंध को बदल देती है। आइए हम इसके साथ उदार रहें। आइए हम भगवान, गरीबों, आहत, पीड़ा के दिल की धड़कन के लिए चलते हैं। अभी अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दो। पिता, धन्यवाद कि हर कोई जो अभी इस विशेष प्रसाद में गरीबों के लिए और इस विशेष क्षण में बो रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे दिलों को इस बात के लिए बड़ा करें कि आपका दिल किस लिए धड़कता है। आपका दिल किससे धड़कता है? प्रभु के लिए आपके दिल की धड़कन क्या है? यह आत्माओं के लिए है, यह खोए हुए के लिए है, यह गरीबों के लिए है, यह दुख के लिए है। हम इन छोटे से छोटे प्रभु के साथ ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसे आपके साथ करना चाहते हैं। हमसे बात करो प्रभु। हमें उदारता का आनंद दो। हमें उदारता का उपहार दें। हमें बोने के लिए बीज दो। हमारी आत्मा में गहराई से और आगे आपका स्वागत करने के लिए हमें दिल दें। जीसस के नाम पर, तथास्तु। कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ उपहार बनाएं। और आपको बहुत पहले से धन्यवाद। मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता, और मैं इसे वहां रखना चाहता था क्योंकि भगवान ने मेरे दिल में यह रखा था कि हम गरीबों के लिए पहले से कहीं ज्यादा करने जा रहे हैं, और यह भगवान की धड़कन है। हम पहले से कहीं अधिक आत्माओं तक पहुंचने जा रहे हैं। हम गरीबों के लिए पहले से कहीं अधिक करने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक आशीर्वाद होने के लिए धन्य हैं। तथास्तु। हो सकता है कि आप अभी ऑनलाइन भी देख रहे हों, और आपने कभी भी यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में प्राप्त नहीं किया है। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा उपहार उद्धार का उपहार है, और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करने का निर्णय है। इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आपका भाग्य हमेशा के लिए स्वर्ग में या नर्क में यीशु को स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने पर आधारित है। मैं उसे स्वीकार करने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी उसे स्वीकार करें। वास्तव में, यदि आपके पास कभी नहीं है, तो मेरे साथ इसे जोर से प्रार्थना करें। बस यही प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता, बस अपना दिल खोलो, अपना मुंह खोलो और कहो, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में आमंत्रित करता हूं। मुझे विश्वास है, बस इतना ही कहो। मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मरे हुओं में से जी उठा। इस क्षण से आगे मैं यीशु के नाम में परमेश्वर की संतान हूं। तथास्तु। अब यदि आपने वो प्रार्थना की है, तो मैं आपको मनाता हूं। मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं, और आप पर बहुत गर्व है। और जहां भी आप देख रहे हैं, वहां आपकी स्क्रीन पर या कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा लिंक है, और क्या आप उस पर क्लिक करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे, और आप मेरी निःशुल्क पुस्तक का डाउनलोड प्राप्त करेंगे? एक नए जीवन की शक्ति, यह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का अगला चरण है। यह बिल्कुल मुफ्त है। इसका लाभ उठाएं कि आप इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मुझे बता दें कि आपने आज वह प्रार्थना की। मुझे बता दें कि आप यीशु के साथ हमारी घनिष्ठता के चमत्कारों से भी उत्साहित हैं। तुम कभी भी ऐसे नहीं रह सकते। ये चमत्कारी, जीवन बदलने वाले सत्य हैं। यदि आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, यदि आप इसे अपना लेते हैं, तो आपका जीवन बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाएगा। मैं ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, और मैं आपके साथ बेहतर होने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक साथ बेहतर हैं। मैं आपको हमारी अगली सेवा में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हम तब मिलेंगे। भगवान आपका भला करे। मुझे आशा है कि आपके पास एक अद्भुत छुट्टी थी, थैंक्सगिविंग, और मैं हमारी अगली सेवा और हमारी अगली बार एक साथ इंतजार नहीं कर सकता। भगवान आपका भला करे।